सुस्वागतम गाइस। तो मैं आज आपके लिए जिस सीरीज को लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा सीरीज है। और अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन पूछो तो ये सीरीज बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। इस सीरीज में हम हमारे लीड कैरेक्टर को देखेंगे जो रियल वर्ल्ड में मर चुका है और वो पहुंच चुका है गेम के वर्ल्ड में, जहाँ पे उसे फाइट करना होगा क्रिएचर्स से और वहाँ के बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों से। गेम की दुनिया ऐसे है, यहाँ पे अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो दूसरों को मार के अपना लेवल अप तो करना ही होगा। आज हम देखेंगे इस सीरीज में आखिर क्या होगा, क्या हमारा लीड कैरेक्टर गेम वर्ल्ड में रोल कर पाएगा या वहाँ पे उसके एनिमी के हाथों मारा जाएगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। तो गाइज मैं इससे पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल पे यहाँ पे बाकी सीरीज भी एक्सप्लेन किए गए हैं, एक बार उनको भी जाके देख लेना, ये आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो गाइज बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे न्यू सीरीज के एपिसोड 1 पे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पे वो बाइक में होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक कार वाला आके उसके साथ रेस लगाने लगता है और हमें यहाँ पे पता चलता है यहाँ पे हमारे लीड कैरेक्टर की ग्रैंड माँ हॉस्पिटल में और उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से हमारे लीड कैरेक्टर ने यहाँ पे बाइक रेस किया था और उस बंदे को हराया था। इतने से उस बंदे का मन नहीं भरता और यहाँ पे हमारे लीड कैरेक्टर के साथ में कार रेस लगाने लगता है। हम देखते हैं वो बंदा अपने कार से वहाँ पे लिन को गिराने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे लिन किसी से कम नहीं था। हम देखते हैं वो बंदा आगे जाते हुए लिन को वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे लिन रोकने की कोशिश करता है पर कार में ब्लास्ट होने की वजह से वो खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लिन की डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं उसका लॉकेट वहाँ पे चमकने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लिन को दिखाया जाता है जो एक कमरे में होता है। अब जैसे उसकी आंख खुलती है वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। अभी यहाँ पे लिन एक अजीब से रूम पे आ गया था जहाँ पे उसके हाथ में ब्रेसलेट होता है। वहाँ पे लिन देखता है उसके आगे एक सोर्ड था जिसकी तरफ जाते हुए उसे पकड़ लेता है। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे मॉनिटर में स्टार्ट हो जाता है और वो बोलने लगता है गेम स्टार्ट। हम देखते हैं यहाँ पे लिन के आगे का दरवाजा खुल जाता है। अब हम लिन को देखते जो अपने सोर्ड को हाथ में पकड़े हुए धीरे धीरे से बाहर जाने लगता है। यहाँ पे लिन देखता है बहुत सारे डेड बॉडीज थे और वहाँ पे मशीन के बहुत ज्यादा पार्ट पुर्जे भी थे। इनको देख के वहाँ पे लिन थोड़ा सा शॉक हो गया था और वो आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे उसे किसी की आहट महसूस होता है। हम देखते हैं यहाँ पे लिन छिपते हुए वहाँ पे देखने लगता है जहाँ पे वो देखता है एक बंदा बहुत ही ज्यादा घायल था और उसके हाथ में एक रोड था और वो आगे आने लगता है। लिन जैसे उस बंदे को बुलाने की कोशिश करता है उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे क्रीचर आके उसे पकड़ के ले जाता है। देख के वहाँ पे लिन भी बहुत ज्यादा डर गया था और वो साइड में छिपने लगता है। वो आगे पीछे देखने लगता है उस बंदे को, पर वो वहाँ पे उसे नहीं देख पाता। लिन के पीछे कोई आ रहा था जिसको वहाँ पे लिन ने भी महसूस कर लिया था और वो अपने सोर्ड को उसकी तरफ करते हुए कहने लगता है नहीं तू यहाँ पे। अब हम देखते वहाँ पे हम तेजी को देखते जो बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है अरे मुझे मारो मत भाई यार, छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो, कोई क्रीचर नहीं हूँ मैं, तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं इस जगह पे कैसे पहुंचा, मुझे बस इतना मालूम है रॉबर्ट्स ने मेरे ऊपर स्टेप कर दिया था और मुझे मार दिया था, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं इस अजीब से दुनिया में आ गया। अब तेजी की बातें सुन के वहाँ पे लिन कहने लगता है मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, अगर मुझे पता चला उसी वक्त मैं अपने हाथों से तुझे मार दूंगा। अब हम देखते वहाँ पे लिन गुस्से में आगे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम तेजी को देखते जो बहुत ही ज्यादा डरपोक सा था और वो डरते हुए लिन के पीछे पीछे जाने लगता है और वो कहने लगता है इतने सारे डेड बॉडीज, इतने सारे मशीन के पार्ट पुर्जे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैसे वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं एक जगह पे लिन रुक जाता है और वो देखता ही रह गया था कि उन दोनों के आगे एक बड़ा सा पहाड़ था, वो भी डेड बॉडीज का, मशीन के पार्ट पुर्जों का। अब हम देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे उन दोनों की आंखें फटी फटी रह जाती है। वक्त वो दोनों देखते हैं उन डेड बॉडीज के ऊपर में से आ जाता है एक मॉन्स्टर जो कि एक रोबोट जैसा भी दिख रहा था और एक माउस जैसा भी दिख रहा था, मतलब कि चूहे जैसा, जिसको देख के वहाँ पे उन दोनों की फट जाती है। हम देखते वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिसको देख के वहाँ पे लिन कहने लगता है अबे भाग जा, अगर मरना नहीं है तो। देखते वो दोनों वहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं और वो क्रिएचर उनके पीछे भी पड़ रहा था। वो रोबोटिक क्रिएचर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वहाँ पे उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा था। देखते वो दोनों भागते भागते एक दरवाजे में आ जाते जहाँ पे एक बंदा उनको देखने लगा था। देखते वो दोनों दरवाजे में मारते हुए कहने लगते दरवाजा खोलो, हमें अंदर लाओ। देखते अंदर से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं उनकी तरफ बहुत ही तेजी में बढ़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे लिन सोचने लगता है अब यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं बचा। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन अपने सोर्ड को लेके फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। अब जैसे ही मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने वाला था तभी हम देखते हैं वहाँ पे गेट ओपन हो जाता है, कोई बंदा उन दोनों को अंदर खींच लेता है। अंदर जाके वहाँ पे लिन शॉक हो गया था क्योंकि उसकी तरह वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। अब उन सबको देख के वहाँ पे लिन कहने लगता है हम इतने सारे जाके उन मॉन्स्टर को मार देते हैं। तो उनको वहाँ पे कुंजा कहने लगता है अभी के लिए हमें दूर रहना है, बहुत अच्छा होगा। तब तुम्हें यहाँ पे 100/100% कॉन्फिडेंट नहीं है कि तुम उस मॉन्स्टर को मार सकते हो, तो हमें इससे बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर हम बाहर गए तो हम मर जाएंगे। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा भूख से गिर जाता है, जिसको
देख के लिन कहने लगता है हम अंदर रहे तो भी हम मर ही जाएंगे, अगर हम बाहर गए क्या बता हम उनको मार के जिंदा रहने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है, मतलब वहाँ पे एक धमाका होता है, वजह से वहाँ पे गेट से सब कुछ उड़ गया था, जिसको देख के वो लोग सब शॉक हो गए थे। हम वहाँ पे कुंचा को देखते जो कहने लगते हैं मुझे पता है एग्जिस्ट कहाँ है। हम देखते कुंचा उन सबको लेके एक गेट की तरफ जाता है जहाँ पे कोड लगाना होता है, वहाँ पे वो ट्राई करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा आ गए थे और वहाँ पे वो लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। देखते वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि लोग उनके आगे टिक भी नहीं पा रहे थे, सारे मॉन्स्टर्स उन सबको एक एक करके मार रहे थे। इसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे लिन कहने लगता है तुम अपने कोड पे ध्यान दो, और हम देखते हैं वहाँ पे कुंचा पूरी कोशिश करता है जिसकी वजह से वहाँ पे गेट थोड़ा सा खुल जाता है। देखते हैं यहाँ पे मक्कार कुंचा सबसे पहले अंदर चला जाता है। हम देखते बाकी के लोग भी जाने की कोशिश करते पर दरवाजा थोड़ा सा खुला होके पूरा बंद हो जाता है कि वहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रेड मॉन्स्टर्स भी उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जहाँ पे एक लड़का एक लड़की की मदद कर रहा होता है। इस वक्त हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे गेट खोल देता है और वो अंदर भाग जाता है। सब लोग वहाँ पे गेट के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पे वो लड़का गर्लफ्रेंड को वहीं पे छोड़ के भाग जाता है क्योंकि उसको तो जिंदा रहना था ना, इसलिए बोलता हूँ यार अब तो किसी पे भरोसा नहीं रहा। उसी तरफ हम तेजी को देखते हैं जिसको वहाँ पे लिन बचाते हुए एग्जिस्ट के अंदर आ जाता है। ऐसे ही वो लोग एग्जिस्ट के पूरे अंदर चले जाते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं एक एरिना में, बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग बस वहाँ पे बीच में होते हैं। वो लोग सब वहाँ पे देख रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आती है, कहने लगती है आज तक गेम यहाँ पे स्टार्ट किया जाए, बॉस ने कहा है। इस वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, आते ही वो एक बंदे को मार देता है, मोटा सा लंबा सा ताकतवर सा दिखने वाला बंदा। उसने कहा यहाँ पे बस 6 लोग ही जिंदा जा सकते हैं, एक को मरना होगा। देखते वो आगे बढ़ने लगता है तभी बीच में लिन आ जाता है और वो ऐसा नहीं करने देता। वजह से हम देखते हैं वहाँ पे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बंदा लिन के पेट में एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है, उसके मुंह को पकड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं लिन वहाँ पे उसके मुंह पे थूक देता है। वो देख के वहाँ पे उस मोटे बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से इनको मारने लगता है और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। उसी वक्त हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे तेजी के पास जाते हुए कहने लगता है जाके जल्दी से इसे मारो। हम देखते हैं वहाँ पे तेजी को उसे मारने का मन नहीं होता जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी वो मोटा सा बंदा तेजी को धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसका चाकू पूरी तरीके से लिन के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे लिन की डेथ हो जाती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे एक लड़की वहाँ पे मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को फेंकने आई होती है। वहाँ पे वो लिन की बॉडी को भी फेंकती है। जैसे वो वापस जाने वाली होती है तो वहाँ पे लिन को देखती है जो अभी भी जिंदा था, के हाथ में ब्रेसलेट चमकने लगता है। देखते हैं वहाँ पे वो लड़की शॉक होती हुई लिन की तरफ जाती है। वक्त हम देखते हैं वहाँ पे लिन का हाथ वहाँ पे उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके वे बचे हुए लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहने लगता है अगर तुम लोगों ने यहाँ पे होशियारी दिखाई तो मैं इस बंदे की तरह तुम लोगों को भी मार दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं मुझे यहाँ पे काटने में बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ पे बॉस ने तुम लोगों को इस मिशन को दिया है, इसे तुम्हें कंप्लीट करना होगा, तुम पे भर पड़ता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें पॉइंट कमाने होंगे। इस दुनिया में हर एक चीज पॉइंट से चलती है। तुम देखते हो वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है तेजी तुम तो लेवल 3 में पहुंच चुके हो, तुमने यहाँ पे एक बंदे को मार दिया था। तो गाइस मैं यहाँ पे बता दूं वो वहाँ पे लिन की बातें कर रहा होता है क्योंकि इस गेम की दुनिया में अगर हम किसी को मारते हैं तो हमारा लेवल अप होता है। देखते वो बंदा कहने लगता है कल तुमने एक बंदे को मारा था जिसकी वजह से यहाँ पे तुम 3rd लेवल पे पहुंच चुके हो। देखते वो बंदा उन सबको वहाँ पे मिशन में सेंड कर देता है, वजह से उन्हें वहाँ पे भेजा जाता है और वहाँ पे उन्हें रेड मॉन्स्टर्स को मारना होगा। अगर वो लोग एक दूसरे को भी मारेंगे तो भी उनका वहाँ पे लेवल अप होने वाला है। कि इस दुनिया में अगर हम यहाँ पे रेड मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि इस दुनिया में पॉइंट से ही खाना सब कुछ खरीदा जाता है। अगर ये लोग एक दूसरे को भी मारेंगे तब भी इनका लेवल अप होगा। हम देखते तेजी यहाँ पे 2 बंदे के साथ में ग्रुप में आया होता है। एक बंदा अपने दोस्त को आगे सेंड करता है चेक करने के लिए। अब जैसे वो बंदा आगे जाता है तभी हम देखते वो दूसरा बंदा बहुत ही ज्यादा मक्कार निकला और वहाँ पे उस बंदे को मारने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है पीछे तो वही रेड मॉन्स्टर है और उसको देख के वहाँ पे वो डर के भागने लगता है। वक्त हम देखते वो मॉन्स्टर वहाँ पे उसे पकड़ लेता है और वहाँ पे वो बंदा दूर जा तेजी के ऊपर गिर जाता है। अब जैसे तेजी उसे हटाता है वो देखता है इसे तेजी का चाकू उसके अंदर घुस गया था जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे मर जाता है। और यहाँ पे तेजी का फिर से लेवल अप हो जाता है और रेड मॉन्स्टर वहाँ पे तेजी के ऊपर अटैक करके उसे मारने वाला होता है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे वही मिस्टीरियस गर्ल आ गई थी जो उस मॉन्स्टर को बस एक ही अटैक में मार देती है और वो वहाँ पे तेजी की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं यहाँ पे तुमने बहुत ज्यादा गलती कर दी। अब हम देखते हैं वहाँ पे तेजी डरते हुए कहने लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है तुमने यहाँ पे कल जिसको मारा था वो अभी तक यहाँ पे मरा नहीं है और वो अभी भी जिंदा है, तुम्हारा यहाँ पे लेवल अप भी हुआ था, तो मतलब यहाँ पे तुमने गद्दारी की पूरे यहाँ पे रूल के खिलाफ है तो फिर तुम्हें मरना ही होगा। वो जिंदा है तो तुम्हें यहाँ पे आज मरना होगा, इतना क्योंकि वो अपने तलवार
तलवार को उसके सामने करती है। इसको देख के वहाँ पे तेजी बेहोश हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो अब उठ गया था और वो बाहर आता है। वक्त हम देखते हैं पीछे वही मिस्टीरियस गर्ल आ जाती है और वो कहने लगता है ये मैं कौन सी जगह आ गया, ये कौन सी जगह है। जो कहने लगती है वो तो तुम उठ गए। तो देखिए लिन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं वहाँ पे वो लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वो लिन को धक्का देती हुई उसके गले में तलवार रख के कहने लगती है तुम यहाँ पे फेटल गेम में करके भी जिंदा होके वापस आए हो, ये सब तुमने कैसे किया, जल्दी से बताओ मुझे। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के लिन कहने लगता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम जैसे लोगों को कभी नहीं बताता, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा बुली करते हो दूसरों को, दूसरों को तुम्हें मार के मिलता क्या है। अब लिन की बातें सुन के वहाँ पे लड़की लिन को स्माइल देती है और लिन को एक लात मार के खाई में फेंक देती है और हम देखते हैं वो गिरने वाला होता है, तभी वो लड़की पकड़ के उसे एक टापू के ऊपर ले जाती है। टापू नहीं गाइस, पहाड़ के ऊपर। वहाँ पे वो उसे एक विलेज दिखाती है। वहाँ पे सेंटर में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था जो पूरी तरीके से ब्लू कलर का था। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लड़की लिन को कहने लगती है ट्री ऑफ लाइफ है, तो इस दुनिया में आने का एक जरिया भी, और एक बार तुम इस दुनिया में आ गए तो तुम्हारी लाइफ एंड डेथ हान बिन के हाथ में है। जिसको सुनकर वहाँ पे लिन कहने लगता है हान बिन, जिसको सुनकर वहाँ पे वो लड़की कहने लगती है हाँ हान बिन, क्योंकि मून फॉक्स का लीडर है और वो बॉस भी, और यहाँ पे उसके रूल चलते हैं, उसके कानून चलते हैं, किसी का कुछ नहीं चलता, उसका दबदबा है यहाँ पे। अब उस लड़की की बातें सुन के वहाँ पे लिन कहने लगता है वो तो तुम लोग कुत्ते हो जो उसके आगे भौंकते हो, और यहाँ पे तुम्हारा बॉस तुम सबको कंट्रोल करता है। अब लिन की बातें सुन के उस लड़की को गुस्सा आ गया था और लिन के पेट में एक मुक्का मारती है। उसके बाद हम देखते वो लड़की कहने लगती है तुम्हें यहाँ पे हमारे हान बॉस के आगे झुकना होगा। तो सुनकर वहाँ पे लिन कहने लगता है कभी नहीं, अगर मैं मर गया तो ठीक है, पर मैं कभी भी नहीं झुकूंगा। लिन की बातें सुन के वहाँ पे वो लड़की स्माइल देते हुए कहने लगती तो फिर ठीक है, पास हो गए टेस्ट में। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन शॉक हो गया था। वो लड़की कहने लगती है मुझे भी यहाँ पे हान बिन को डाउन करना, तो आज से तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगी। इतना कह के उसे एक पिल देती है, जिसकी हेल्प से हम देखते हैं वहाँ पे लिन पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे लिन शॉक था, तभी वहाँ पे वो लड़की कहने लगती है मेरा नाम सू है, और हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए लिन के ब्रेसलेट को टच करके के अंदर सेंड कर देती है, जहाँ पे वो पहुंच जाता है। जैसे लिन अंदर पहुंचता है वहाँ पे वो दो लड़कियों को देखता है। वो लोग उसे कहने लगते हैं हम तुम्हें यहाँ पे पूरी गाइडेंस बताएंगे, तुम्हें इस पूरे गेम के रूल भी समझाएंगे। जिसको सुनकर वहाँ पे लिन कहने लगता है मुझे बस इतना बता दो यहाँ से बाहर जाना कैसे। रिप्लाई में वो लोग बताने लगते हैं इसकी तो तुम ना सोचो बेटे, यहाँ पे तुम्हें मैं बता दूं सबसे पहला रूल है तुम्हें यहाँ पे पॉइंट कलेक्ट करने होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे खाने से लेके वेपन से लेके सब कुछ यहाँ पे पॉइंट से ही मिलता है। यहाँ पे पॉइंट्स कमाने के बस दो ही रास्ते हैं, पहला तो तुम अपने लेवल वाले किसी को मारो जिसकी वजह से तुम्हारा लेवल अप होगा और तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर तुम यहाँ पे रेड मोस्टर्स को मार सकते हो जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल तुम यहाँ पे जान लो, तुम अपने से छोटे लेवल वालों को नहीं मार सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तभी तुम मर जाओगे। अगर तुमने यहाँ पे अपने से बड़े लेवल वाले को मार दिया तो जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ पे लेवल अप तो नहीं होगा, तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मून फॉक्स बहुत ही ज्यादा वीक है, उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल विलेजेस है। यहाँ पे लेवल 6 को कंप्लीट करोगे तुम यहाँ पे इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने पावर को बढ़ा सकते हो। और मैं तुम्हें बताता हूँ अभी बस तुम लेवल 2 पे हो, तुम यहाँ पे दूसरों को मार नहीं पाए तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, और वैसे भी तुम पहले से एलिमिनेटेड हो चुकी हो। तुमको वहाँ पे लिन कहने लगता है क्या मैं मर जाऊंगा। वहाँ पे एक लड़की कहने लगती है उसका मतलब है कि तुम पहले ही मर चुके हो। तो गाइस इसके साथ ही एपिसोड ये भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में था और वो प्रैक्टिस करने लगता है। लिन को उस दिन की याद आने लगती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस बंदे की वजह से लिन इस गेम की दुनिया में फंस चुका था। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे आ जाती है सुआई और वो कहने लगती है ये प्रैक्टिस करना बंद करो क्योंकि ये मीनिंगलेस है। देखते हैं यहाँ पे सुआई अपने बस एक ही पंच में उस बॉन्चिंग बैग को ब्रेक करके नीचे गिरा देती है। इनको कहने लगती है अगर तुम यहाँ पे सच में पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हें इस पे सिस्टम का यूज करना चाहिए कि तुम्हारे ब्रेसलेट पे यहीं पे जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस तरीके से पावरफुल बन सकते हो। यहाँ पे तुम मेरे साथ आओ। इतना कहते हुए सुआई वहाँ पे लिन को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम तेजी को देखते हैं जो वहाँ पे उसी बंदे के सामने था जो अपने वहाँ पे नाइफ साफ करते हुए कहने लगता है इस मिशन के दौरान मर जाना चाहिए पर तुम यहाँ पे अभी भी जिंदा हो। यहाँ पे रूल के हिसाब से तुम टाइम खत्म होने के बाद वापस आए हो, मतलब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। अब उस बंदे की बातें सुन के वहाँ पे तेजी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है मुझे मत मारो, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, इसके बदले में तुम मेरे सारे पॉइंट्स ले लो जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कमाए हैं। तेजी की बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है इतने कम पॉइंट से मेरा क्या होगा, मेरे साथ में एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है। जिसको सुनकर वहाँ पे तेजी डरते हुए कहने लगता है पूरी लाइफ जितने भी पॉइंट्स मेरे को मिलेंगे मैं सारे तुम्हें दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो बंदा खड़ा होते हुए कहने लगता है तो फिर ठीक है तुम मेरे साथ आओ। इतना कह के वो बंदा अपने साथ वहाँ पे तेजी को लेके चला जाता है। देखते वो बंदा यहाँ पे तेजी को एक जगह लेके
कहने लगता है इसके अंदर मिस्टर जैंग है। यहाँ पे जैंग को बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है, इसलिए जैंग के आगे ज्यादा मत बोलना, और उन्होंने तुम्हें मारने के लिए बोला तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें मारने के लिए। या तुम सच में अभी भी जैंग से मिलना चाहते हो या फिर तुम मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करने चल सकते हो। फिर हम दूसरी तरफ जेन को देखते तो गाइस ये वही मोटा बंदा होता है जिसका नाम जेंग है। उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम होता है यान ये। अब यान ये के ऊपर जेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। सब कुछ रिपोर्ट तुम्हें क्यों करूँ, मैं डायरेक्टली जाके बॉस को बताऊंगा। यान की बातें सुन के वहाँ पे यानी कहने लगता है वैसे भी मुझे मिस्टर जेंग आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सब कुछ हमें बॉस को बताना पड़ता है। तो फिर ठीक है, जाके बॉस को यहाँ पे सब कुछ सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। इतना बोलते हुए हम देखते वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते जान को पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था यानी की वजह से। अब जैसे वो लोग बाहर आते हैं फिर तेजी को देख के जैंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उस बंदे को कहने लगता है आखिरकार तुमने इसे यहाँ पे क्यों लाया। तेजी को देख के वहाँ पे यानी कहने लगता है ओ ये तो हीरो है ना अरेना का, वो यहाँ पे बच गया था, वैसे ही यहाँ पे कर क्या रहा। अब हम देखते वहाँ पे जैंग अपने बंदे को कहने लगता है। जैंग को गुस्से में देख के वहाँ पे वो बंदा डरते हुए कहने लगता है मास्टर असल में ये अकेला बच गया, सब लोग मर गए और ये वापस आया था तभी वहाँ पे टाइम खत्म हो चुका था, इसके साथ क्या करें हम देखते वहाँ पे जैंग गुस्से में कहने लगता है इसके टुकड़े टुकड़े कर दो ले जाके। फिर जैंग की बातें सुन के तेजी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं उसका बंदा जी की तरफ बढ़ने लगता है, तभी वहाँ पे यानी कहने लगती है जान क्या तुम्हें जानना नहीं ये बंदा कैसे जिंदा हो गया, इसके साथ इतने सारे लोग गए थे सब लोग मर गए कैसे जिंदा हो गया। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें लिन को दिखाया जाता है। वहाँ पे सुआई उसे ट्रेनिंग करवा रही थी और हम देखते हैं वहाँ पे सुआई बहुत ही आसानी से सोर्ड की हेल्प से वहाँ पे रेड मॉन्स्टर को मार देती है और लिन की तरफ देखते हुए कहने लगती है यहाँ पे कुछ समझ में आया। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंक फ्लेक्स मारते हुए कहने लगता है बहुत ही आसान था। उनकी ऐसी एटीट्यूड देख के वहाँ पे सुआई को गुस्सा आ जाता है। उसी तरफ हम तेजी को देखते हैं जहाँ पे वो लोग तेजी से पूछ रहे थे बताओ तुम यहाँ पे जिंदा कैसे बचे, आखिरकार तुमने इस टेस्ट को कैसे पास किया, क्योंकि इस मिशन को कॉमर्स कभी भी पास नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कुछ न्यू होता है और वहाँ पे वो मारे जाते थे। हम देखते वहाँ पे तेजी कहने लगता है मैं खुद शौक हूँ कि मैंने इसे कैसे पास किया। तेजी की बातें सुन के वहाँ पे यानी कहने लगते रूल के हिसाब से इस बंदे को यहाँ पे मार देना चाहिए। अब हम देखते वहाँ पे जेंग ने उस बंदे की तरफ देखने लगता है, कुछ सोचते हुए यानी को कहने लगता है हमें यहाँ पे सुजुन के बारे में पता करना था, इसलिए मैंने इसे बोला था कि सब कुछ मुझे आके रिपोर्ट करना। जेंग की बातें सुन के वहाँ पे यानी कहने लगता है थैंक यू तुम्हारा, तुम इतने हार्ड वर्क करते हो हमारे बॉस के लिए। मैंने यहाँ पे सुना है जो भी यहाँ पे डेथ लिस्ट में जितने भी बंदे थे वो कभी भी मरे नहीं, उनमें से बहुत ज्यादा जिंदा है अभी भी। कहते हुए हम देखते यानी वहाँ पे लिपस्टिक लगाते हुए जाने लगते हैं जिसको देख के जेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम देखते वहाँ पे यानी कहने लगती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे भी बंदा तुम्हारे लिए लकी साबित हो सकता है इसलिए इसे रख लो। इतना कहते हुए जाने लगते तभी वो कहने लगती है और यहाँ पे याद रखना डाटाबेस में ज्यादा ध्यान देना क्योंकि बॉस यहाँ पे रिजल्ट का अभी भी वेट कर रहे हैं। ना बोलते हुए हम देखते वहाँ पे यानी चली जाती है। यानी की बातें सुन के वहाँ पे जेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन को देखते जो वहाँ पे रेड मॉन्स्टर को मारने के लिए बिल्कुल रेडी था क्योंकि उससे तो यहाँ पे बस फ्लेक्स करना था दो आई के आगे। अब हम देखते वहाँ पे रेड मॉन्स्टर लिन के ऊपर अटैक कर देता है जिसको देख के वहाँ पे लिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने सोर्ड को लेके जाने लगता है। जैसे लिंग उसके ऊपर अटैक करता है पर हम देखते रेड मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से उसे पीछे फेंक देता है। इसको देख के वहाँ पे लिन कहने लगता है कोई बात नहीं इस बार मैं देख लूंगा। मन में सोचने लगता है इसका टेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे यहाँ पे मारने के लिए मुझे इसका वीकनेस पॉइंट ढूंढना होगा। अब हम देखते जैसे वो मॉन्स्टर फिर से लिन के ऊपर अटैक करता है वहाँ पे लिन अपने सोर्ड से उसके आंख में अटैक कर देता है। की वजह से वहाँ पे मॉन्स्टर थोड़ा सा अंधा हो गया था और वो बहुत ज्यादा घायल भी था। देखते वो मॉन्स्टर फिर से यहाँ पे लिन के ऊपर अटैक करता है पर इस बार लिन भी पूरी तरीके से रेडी था और वो नीचे जाते हुए अपने सोर्ड को उसकी गर्दन के आर पार कर देता है। इसकी वजह से हम देखते वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है और तभी वहाँ पे आवाज आने लगती है कांग्रेचुलेशन लिन, यहाँ पे तुमने अपना फर्स्ट किल कर लिया, यहाँ पे तुम्हें मिले 20 पॉइंट्स की आवाज उसके ब्रेसलेट से आ रहा था। दूसरी तरफ ये सब देख के सुआई भी थोड़ी सी शॉक हो गई थी। वहाँ पे लिन फ्लेक्स मारते हुए सुआई को कहने लगता है अरे यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावरफुल है पर यहाँ पे ब्रेन का यूज भी करना चाहिए। इतना बोलते हुए वो रेड मॉन्स्टर को मारने लगता है पर हम देखते हैं वहाँ पे सुआई को गुस्सा आ गया था और वो जाके लिन को बस एक पंच में नीचे गिरा देती है और वो कहने लगती है तुम इतने भी पावरफुल नहीं हुए। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन कहने लगता है सब कुछ यहाँ पे मैंने ड्रीम पे सीखा है। इसको सुनकर वहाँ पे सुआई भी थोड़ी सी शॉक हो गई थी और वो कहने लगती क्या सा ड्रीम, मुझे सब कुछ बताओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम जेंग को देखते हैं जहाँ पे उसका सर्वेंट कहने लगता है अगर यहाँ पे ज्ञानी ने सब कुछ बॉस को बता दिया तो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें यहाँ पे बॉस को बहुत ही जल्दी डाटा देना होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट्स कहाँ पे गायब हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे बॉस जानना चाहते हैं। जिसको सुनकर वहाँ पे जेंग कहने लगता है तुमने ठीक कहा, बहुत ही जल्दी हमें यहाँ पे बॉस को डाटा पूरा देना होगा। हम देखते जेंग उस बंदे को कहने लगता है मुझे पता चला यहाँ पे सुआई हिडन टनल में छुपी हुई है, उसे जाकर जल्दी से पकड़ो। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन और सुआई को देखते जहाँ पे सुआई लिन को सोने के लिए बोल रही थी क्योंकि यहाँ पे उसने बताया था सुआई को वो सपने में सब कुछ पहले ही देख लेता
लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन कहने लगता है मैं ऐसे सो नहीं पा रहा, प्लीज तुम ऐसे मत देखो मुझे। अब हम देखते लिन की बातें सुन के वहाँ पे सुआई कहने लगती है उस दिन तुम सोए नहीं थे, तुम्हारे हाथ का ये ब्रेसलेट चमकने लगा था। को सुनकर लिन वहाँ पे उस ब्रेसलेट को काटने की कोशिश करता है, जिसको देख के वहाँ पे सुआई कहने लगती है ऐसा मत कर बेवकूफ, तुम ऐसा करोगे तो तभी तुम मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे हाथ से ब्रेसलेट नहीं निकल सकता। जिसको सुनकर वहाँ पे लिन अपने हाथ को काटने के लिए रेडी हो जाता है। वहाँ पे सुआई कहने लगती है अपने हाथ को काटने की जरूरत नहीं, तुम मुझे यहाँ पे देखो। अपने ब्रेसलेट को एक फ्लूइड में कन्वर्ट करके अपने उंगली में ले आती है, जिसको देख के वहाँ पे लिन भी वैसा ही करता है। इसकी वजह से हम देखते हैं उसके हाथ में भी वो आ गया था और वो अपने चाकू से उसको कट डाउन कर देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे वो सो गया था, मतलब बेहोश सा हो गया था। वक्त वहाँ पे अलार्म बजने लगता है, जिसको वजह से वहाँ पे सुआई बाहर चली जाती है। इसी तरह हम वहाँ पे लिन को देखते जो अपने सपने में जा रहा था और वो कहने लगता है यहाँ पे मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था मेरे सारे ड्रीम ऑर्डिनरी है, पर ये तो बहुत ही ज्यादा सस्पेशियस है। मैं अपने ड्रीम में होने वाले सब अटैक्स को देख सकता हूँ, कौन किस तरीके का अटैक करेगा, सबके टेक्निक्स भी। दूसरी तरफ हम सुआई को देखते हैं जहाँ पे वो बंदा आ जाता है और सुआई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वहाँ पे सुआई रोकने की कोशिश करती है, पर वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो वहाँ पे घायल हो जाती है और वो बंदा के चेस्ट में अपने नाइफ को घुसा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। हम देखते हैं वो बंदा सुआई को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे आ जाता है लिन, सुआई को वहाँ पे हीलिंग पोशन देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे सुआई बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसको देख के वहाँ पे वो बंदा बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि यहाँ पे अब दो लोग हो चुके थे। सुआई और लिन को एक साथ में देख के वो बंदा वहाँ से भाग गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं उन दोनों को उस बंदे का लाश दिखाई देता है, जहाँ पे एक स्पाइडर मॉन्स्टर ने उसे मार दिया था, जिसको देख के वहाँ पे सुआई कहने लगती है तो इसी के लायक था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन कहने लगता है पर यहाँ पे ये भाग रहा था और स्पाइडर ने इसके ऊपर कैसे अटैक कर दिया, और भागते भागते इस बंदे ने यहाँ पे इस स्पाइडर का एक लेग कट डाउन कर दिया। उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि उनको कोई छुप के देख रहा था, जिसकी वजह से वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो भाग रही थी और उसके ऊपर भी एक स्पाइडर मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला था, तभी एक बंदा आके उसे बचा लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम उन दोनों को ही देखते हैं, जहाँ पे उस बंदे ने उस लड़की को बचाया था, जिसको देख के वहाँ पे वो लड़की कहने लगती है तुमने आज मेरी हेल्प क्यों की। अब उस लड़की की बातें सुन के वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है हम सब यहाँ पे इस गेम की दुनिया में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें एक साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है वैसे भी आज तो मेरा बर्थडे था, और हम देखते हैं वहाँ पे वो लड़का कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे रात होने से पहले कुछ ना कुछ सरप्राइज रखूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे बाकी लोग भी कहने लगते हैं चलो अब हमें यहाँ पे हंटिंग के लिए जाना भी है, जिसको सुनकर वहाँ पे वो बंदा जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी लड़की कहने लगती है तुम चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हारे एल्डर ब्रदर को मैं सुरक्षित लेकर आऊंगी, वैसे भी ये फर्स्ट टाइम नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे ही हंटिंग किया करते हैं कि अगर इस गेम की दुनिया में हमें सरवाइव करना है तो हमें मॉन्स्टरों को मारना तो होगा ना। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम दूसरी तरफ उसी बंदे को देखते हैं जिसके पीछे सुआई पड़ी हुई थी, और हम देखते वो बंदा एक पहाड़ की चट्टान के ऊपर आ जाता है, और हम यहाँ पे देखते वो बहुत ज्यादा डर रहा था और यहाँ पे सुआई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ वो बंदा वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पे तुम्हारे ब्रदर को मारने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। अब हम देखते वो बंदा वहाँ से नीचे गिरने लगता है, तभी वो हाथ से पकड़ लेता है। तभी हम देखते वो बंदा कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पे तुम्हारे ब्रदर को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, ये मैंने नहीं किया, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं यहाँ पे आपका गुलाम बन के रहूंगा, आपको सौंप करूंगा। अब उस बंदी की सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे सुआई कहने लगती है अगर तुम्हें सब कुछ ही करना है तो जाके उसे पहले पकड़ो। और हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा सुआई को पकड़ने ही वाला था, तभी वहाँ पे सुआई अपने तलवार को साइड कर देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, और तभी वहाँ पे लिन भी आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, पर हम देखते वो बंदा नीचे गिर चुका था। अब ये सब कुछ देखते वहाँ पे लिन कहने लगते हैं क्या तुम यहाँ पे पागल हो गई हो, ये सब तुम क्या कर रही हो। और हम देखते हैं इसके रिप्लाई में वहाँ पे सुआई कुछ भी नहीं बोलती, जिसको देख वहाँ पे लिन कहने लगता है क्या तुम ठीक हो ना, सब कुछ ठीक है ना। अब वहाँ पे सुआई कहने लगते हैं इन बंदों को मुझे मारने के लिए हायर किया गया था, और यहाँ पे वो लोग तुम्हें जरिया बना के भी मुझे ऊपर अटैक कर सकते हैं। जिसको सुनकर हम देखते वहाँ पे लिन शॉक हो गया था और वो कहने लगता है तुम मेरी चिंता मत करो, यहाँ पे तुमने देखा ना तुमने मुझे कैसे राइट्स के साथ में फाइट करना है सिखाया था, और मैं कितनी जल्दी सीख गया। और दूसरी बात मैंने तो उस अजीब से स्पेस में इंटरव्यू किया, और जहाँ पे मैंने उन स्पाइडरों से कैसे लड़ना ये भी सीख लिया था। अब लिन की बातें सुन के वहाँ पे सुआई कहने लगते बस तुमने यहाँ पे 2 मॉन्स्टर्स को कैसे मारना ये सीखा, ये कोई बड़ी बात नहीं, और यहाँ पे टाइम बहुत ही तेजी में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे तुम भी जाओ और मैं भी यहाँ से चलती हूँ, और वो लोग यहाँ पे बहुत ही जल्दी हमें ढूंढ लेंगे, और वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तुम्हारा बचाया, और यहाँ पे हिसाब बराबर, और यहाँ पे होप करती हूँ कि तुम यहाँ पे सर्वाइव कर लोगे। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सुआई नीचे खाई में कूद जाती है, जिसको देख के हम देखते हैं वहाँ पे लिन कहने लगता है लास्ट सवाल मुझे पूछना है कहीं तुमने किस किया कि नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पे लिन भी जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे उसे बहुत ज्यादा डर
लग रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो एक रोप बनाते हुए नीचे जाने लगता है, जहाँ पे उसे बहुत ज्यादा चोटें लग रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम सुआई को देखते हैं जो वहाँ पे जंगल में आगे बढ़ रही थी। तभी हम देखते हैं उसे वहाँ पे स्पाइडर का वेब दिखता है, जिसको देख के वो उसे कट डाउन कर देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा स्पाइडर एक्टिवेट हो जाता है, जिसको देख के वहाँ पे सुआई हाइड करने लगते हैं, मतलब कि छुपने लगते हैं। तभी उसके पीछे से दूसरा स्पाइडर मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दोनों मॉन्स्टर्स मिलके सुआई के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसको यहाँ पे बच पाना और जिनसे डॉज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे सुआई एक स्पाइडर का एक लेग कट डाउन कर देती है। तभी वो स्पाइडर उसे खींच के मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके दीवार में टकरा जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दोनों स्पाइडर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसको बचते हुए वहाँ पे सुआई पेड़ों के ऊपर छलांग लगा रही थी। और उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक स्पाइडर मॉन्स्टर सुआई को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी दूसरा स्पाइडर उसके ऊपर पॉइजनस अटैक करता है। अब हम देखते हैं पहले वाला स्पाइडर सुआई को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसको देख के वहाँ पे सुआई छलांग लगाते हुए अपने तलवार उसके सर के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे वो स्पाइडर मर जाता है। पर वहाँ पे सुआई उसके वेब की वजह से अटक गई थी। तभी वहाँ पे दूसरा मॉन्स्टर आने लगता है जो सुआई की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे सुआई भागने की कोशिश करती पर वो निकल नहीं पा रही थी। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा स्पाइडर मॉन्स्टर सुआई के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ के उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सोड आके सुआई को बचा लेती है और यहाँ पे वो बंदा और कोई भी नहीं होता, लिन होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन कहने लगता है तो फिर बताओ यहाँ पर किसकी किसको जरूरत है। और हम देखते हैं तभी स्पाइडर लिन को एक मार के पीछे फेंक देता है। दूसरी तरफ वहाँ पे सुआई अपने वेब को काट के उस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर रही थी, पर वो स्पाइडर उसके ऊपर पॉइजनस से अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से वो पीछे हो जाती है और वो कहने लगती है तुम यहाँ पे कैसे आए। तभी लिन कहने लगता है मुझे भी नहीं पता। अब हम देखते हैं यहाँ पे सुआई उस मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रही थी। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़ के उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था। अब स्पाइडर के अटैक की वजह से सुआई पीछे हो जाती है। तभी हम देखते हैं ऊपर से वहाँ पे लिन उस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसका तलवार तो उसे खरोच भी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे वो स्पाइडर लिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ लिन उसके पीछे अटक जाता है, जहाँ पे स्पाइडर उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए सुआई उस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर देती, पर हम देखते वो स्पाइडर सुआई को मार के दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ उस स्पाइडर को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने पॉइजन से सुआई के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी लिन अपने हाथ से उसके पॉइजन को रोक देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ तो पूरी तरीके से जल गया था और वहाँ पे उस स्पाइडर की आंख भी जल जाती है। अब इसी मौके का फायदा उठा के सुआई खुद को हील करके उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे वो स्पाइडर सुआई के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहा था, पर सुआई बचते बचते उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे सुआई भी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। अब उन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे उन लोगों ने स्पाइडर को मार दिया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे स्पाइडर के पेट से बेबी स्पाइडर बहुत ज्यादा निकल के उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे सुआई देखते हैं कि उसका हीलिंग पोशन स्पाइडर के नजदीक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पाइडर खुद को हील कर पा रहा था और वो यहाँ पे पूरी तरीके से हील हो जाए उससे पहले सुआई उसे पकड़ने की कोशिश करती है और वो बहुत ही मुश्किल से उसे पकड़ के वापस ले पाती है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक ग्रेनेड गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा बेबी स्पाइडर तो मारे जाते हैं और यहाँ पे सुआई भी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और ये ग्रेनेड और किसी ने नहीं वहाँ पे लिन ने फेंका होता है। अब लिन की ये सब कुछ हरकत देख के वहाँ पे सुआई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो लिन की तरफ देखते हुए कहने लगती है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें यहाँ पे किसने बोला ग्रेनेड यूज करने को। और हम देखते हैं वहाँ पे वो लिन के ऊपर मारने ही वाली थी। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसको देख के वो वहाँ पे सुआई घबरा जाती है और वो कहने लगते हैं यहाँ पे तुम्हारी वजह से पूरे हाफ ईयर में जितने भी मैंने यहाँ पे इक्विपमेंट पॉइंट कलेक्ट किए थे वो सारे खत्म हो गए। और हम देखते हैं यहाँ पे सुआई सोचने लगते हैं मुझे जैसे भी करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम गुजरा जा रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे सुआई उन स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी, तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे लिन सुआई को अपने कांध पे लेके वहाँ से भाग रहा था और उसके पीछे बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर लगे हुए थे, जिसको कि वहाँ पे सुआई भी देख रही थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन भागते हुए सुआई को पकड़ते हुए एक चट्टान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे पीछे की तरफ वो स्पाइडर मॉन्स्टर्स आ रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे लिन सुआई का हाथ पकड़ के उस खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे सुआई नीचे की तरफ गिर रही होती है और उसे बचाने के लिए वहाँ पे लिन खुद नीचे जाके सुआई को ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे लिन नीचे गिरता है और उसके ऊपर सुआई गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सुआई को ज्यादा चोट नहीं लगता। अब हम देखते हैं यहाँ पे सुआई कहने लगती है एक एबिस गेम है और यहाँ पे लोग खुद की देखते हैं दूसरों की नहीं, जिसको देख के वहाँ पे लिन कहने लगता है माना कि एक गेम है, पर यहाँ पे एक तुच्छ गेम के लिए मैं अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ उसी लड़की को देखते हैं जहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ऊपर फायर क्रैकर जल रहे थे, जिसको देख
के वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है मैं तुम्हें और दूसरों को बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ उस बंदे को देख के लग रहा था कि वो यहाँ पे ठीक नहीं है और वो अपने पॉइंट्स को देखे जा रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है वो लड़की और कोई नहीं सुआई होती है और वहाँ पे जो बंदा था वो उसका भाई होता है। और हम ये पास्ट को देख रहे थे, अब हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहाँ पे लिन उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था, तुम्हारी वजह से आज हम मरते मरते बचे, तुम पागल हो क्या। अब लिन की बातें सुन के वहाँ पे सुआई कहने लगती है आज मेरा बर्थडे और मेरा भाई का एनिवर्सरी भी, डेथ एनिवर्सरी, क्योंकि आज के दिन मेरे भाई का यहाँ पे डेथ हुआ था। हम इस एबीसीएल गेम में एंट्री करने वाले पहले ग्रुप थे और पहले यहाँ पे सारे लोग मिल के रहा करते थे और यहाँ पे अपने पॉइंट्स को शेयर किया करते थे और हम सारे लोग सिंगू लेक के सारे मोस्टर से मिल के फाइट किया करते थे, उन्हें मार के पॉइंट गैदर करते थे। और ये हैप्पी टाइम ज्यादा लॉन्ग समय के लिए नहीं था, 1 साल पहले की बात है। अब हम यहाँ पे पास्ट को देखते और हमें यहाँ पे पता चलता है जो बंदा यहाँ पे सुआई के हाथों से मारा गया था खाई में गिर के, वो वही बंदा होता है जो यहाँ पे पहले सुआई के साथ में रहा करता था, उसके भाई के साथ में भी। अब हम देखते हैं यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा सुआई की तरफ देखते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे सुआई कहने लगती है सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। जिसको सुनकर वो बंदा कहने लगता है हम यहाँ पे अपने पॉइंट को क्यों शेयर करें, हम यहाँ अपने पॉइंट को अपने पास ही रखना चाहते हैं। जिसको देख के हम देखते वहाँ पे सुआई कहने लगते पर यहाँ पे तुम लोग भी जब यहाँ पे शुरू में आए थे हमने यहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखा था। जिसको देख के हम देखते वहाँ पे वो बंदा हंसने लगता है, तभी हम देखते वहाँ पे सुआई कहने लगते तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ पे मेरे भाई से। अब हम देखते वो लोग हंसने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सुआई कहने लगते तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ में क्या किया। अब हम देखते वहाँ पे वो बंदे सुआई के ऊपर अटैक कर रहे थे जहाँ पे सुआई उनसे फाइट कर रही थी। अब हम देखते वो बंदा कहने लगता है हम यहाँ पे बहुत सारे हम इसे आसानी से मार सकते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग मिलके सुआई के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिससे वहाँ पे सुआई बचते हुए उनके साथ में फाइट बैक कर रही थी। और उसी वक्त हम देखते हैं एक बंदा उसके ऊपर शूट कर देता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, पर सुआई उस बंदे को मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सुआई अपने भाई को ढूंढने के लिए जाने लगती है, जहाँ पे जाके वो अपने भाई को देखती है जहाँ पे उसने जेन को पकड़ लिया था। और हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगता है जाओ तुम यहाँ पे खुद को सरेंडर कर दो। उसी वक्त हम देखते हैं पीछे से वहाँ पे हान भी नाइफ से उससे स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सुआई के भाई का डेथ हो जाता है। और हम देखते हैं ये सब कुछ देख के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे और वहीं पे हम यानी को भी देखते हैं जो ये सब कुछ देख के शॉक हो गई थी और वो कहने लगती मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे जेन यानी और बाकी सारे लोग हानबीन के आगे झुक जाते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चलता है ऐसे ही यहाँ पे हानबीन का राज शुरू हुआ था। अब हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहाँ पे सुआई कहने लगती है ऐसे करके वहाँ पे हानबीन पूरी जगह का रूलर बन गया और मैं यहाँ पे छुपचे छिपाते सबसे बचने लगी और यहाँ पे रिवेंज का टाइम का वेट करने लगी। और तुम मुझे यहाँ पे क्रेजी बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ पे पता भी यहाँ पे मैं अब तक क्यों जिंदा हूँ। मैं यहाँ पे अपना रिवेंज लेना चाहती हूँ हानबीन को मार के, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे मेरे ब्रदर की डेथ होगी और एक ना एक दिन मैं उसे जरूर मारूंगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन कहने लगता है इसका मतलब घर में जो भी इन्फॉर्मेशन सब कुछ था तैयारी वो तुमने किया था रिवेंज के लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे सुआई कहने लगते हैं हाँ मैंने अब तक सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है और ये पूरे 1 साल में मैंने उनके जैसे अपने से वीक को बुली करना स्टार्ट किया और डेथ लोगों में से उनके इक्विपमेंट लेने शुरू किए और यहाँ पे खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती गई। अब ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे लिन कहने लगता है तो तुम्हें यहाँ पे पता है अगर तुम्हारा भाई जिंदा होता तो यहाँ पे वो नहीं चाहता कि तुम कभी भी ऐसी बनो। जिसको सुनकर वहाँ पे सुआई कहने लगते तुम यहाँ पे ज्यादा मत बोलो, मुझे पता है यहाँ पे मेरा ब्रदर क्या चाहता था क्या नहीं चाहता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ पे बदला लेना है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन कहने लगता है तो तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे हानबीन कितना स्ट्रॉन्ग है। जिसको सुनकर वहाँ पे सुआई कहने लगते मुझे पता नहीं वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसको सुनकर वहाँ पे लिन कहने लगता है तो फिर यहाँ पे तुम कैसे बदला लोगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे ये सब बातें सुन के सुआई कहने लगती है मैं यहाँ पे बदला लूंगी, अपने भाई का बदला लूंगी। कहते हुए यहाँ पे पूरा 1 साल निकल गया और मुझे यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, और मुझे पता भी नहीं वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है अभी तक। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन कहने लगता है तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलके यहाँ पे हानबीन को मारेंगे और यहाँ पे तुम्हारा बदला लेंगे, क्योंकि वो जैसे गद्दार को मरना ही यहाँ पे डिजर्व करता है। और तुम यहाँ पे ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारे साथ यहाँ पे एक जीनियस लिन जो कि तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। और हम देखते हैं वहाँ पे वो सुआई के सर में मारने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सुआई अपना एक जोर का मुक्का उसके पेट में मार देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिन का तो हालत टाइट हो गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम लिन को देखते जो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल सिस्टम में वापस आ चुका था, जहाँ पे हम देखते वहाँ पे गुलाबी उसे बताने लगती है तुम चाहते हो कि यहाँ पे तुम्हारे स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाए और स्ट्रेंथ बढ़ जाए, और यहाँ पे अपने सोल का क्लीनेज भी करना चाहते हो, तुम जितना जल्दी हो सके तुम अपनी पावर को भी बढ़ाना चाहते हो। ये सब कुछ मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे गुलाबी कहने लगते हैं तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे तुम्हें अपनी सोल को प्योर करना होगा और उसे यहाँ पे क्लीनेज करना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी यहाँ पे सोल पावर और
स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पे तुम्हारे अंदर कुछ मैजिकल मेथड्स भी आ जाएंगे, जिसको सुनकर वहाँ पे लिन कहने लगता है मैजिकल मेथड तुम्हारा मतलब क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन की बातें सुनकर वहाँ पे नील को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसकी तरफ देखने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे लिन कहने लगता है तुम यहाँ पे मुझे टेलीपोर्ट करने की कोशिश मत करना, जितनी मर्तबा तुम करोगे उतनी मर्तबा मैं यहाँ पे स्पेस सिस्टम में वापस आ जाऊंगा। जिसको सुनकर हम देखते हैं वहाँ पे नील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे इग्नोर मारती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नील कहने लगते भले यहाँ पे गुलाबी ने तुम्हें सब कुछ अंडरस्टैंड मतलब बता दिया हो, पर यहाँ पे तुम्हारी इस नॉलेज से तो तुम कभी भी समझने नहीं वाले। यहाँ पे क्लीनेज ऑफ सोल का मतलब होता है अगर तुमने एक बार अपने सोल को क्लीनेज कर दिया मतलब कि प्योर कर दिया, उसके बाद में तुम्हें यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर मिलेंगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे नील की बातें सुन के लिन कहने लगता है ओ मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम लोग इतने स्मार्ट भी नहीं हो एक रोबोट होके भी। लिन की बातें सुन के वहाँ पे उसे गुस्सा आ रहा था, पर हम देखते हैं वहाँ पे नील कुछ भी नहीं बोलती। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिन कहने लगता है तो फिर यहाँ पे कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अपने सोल को क्लीनेज कर सकता हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे नील तो जवाब नहीं दे रही होती, तभी वहाँ पे गुलाबी कहने लगती तुम्हें यहाँ पे लेवल 6 को अचीव करना पड़ेगा और यहाँ पे सिस्टम को बहुत ही लार्ज अमाउंट में पॉइंट देने पड़ेंगे। अब गुलाबी की बातें सुन के वहाँ पे नील कहने लगता है यहाँ पे सब कुछ लेने के लिए पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, ये तो यहाँ पे ग्रेडीपन हुआ ना तुम लोगों का। अब ये सुन के वहाँ पे वो लोग चुप हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पे गुलाबी कहने लगती है यहाँ पे सब कुछ खरीदने के लिए पॉइंट जरूरत होते हैं और यहाँ पे तुम जैसा इडियट नहीं कर पाएंगे, जो भी यहाँ पे स्मार्ट होते हैं बस वही यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइंट को कलेक्ट कर पाते हैं। वहाँ पे लिन कहने लगता है क्या तुम मुझे यहाँ पे बता सकते हो मैं बहुत ही जल्दी अपने गोल को कैसे अचीव करूँ, कोई ऐसा प्लेस जो तुम यहाँ पे मेरे लिए फाइंड कर सको। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे नील बताने लगते हैं इन वॉइस विलेज में यहाँ पे हिडन ईस्टर एग्स है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट्स बहुत ही जल्दी मिल सकते हैं, पर ये तुम जैसे बेवकूफों के लिए नहीं है। उसी वक्त हम देखते हैं उसके मुंह से निकल गया था और हम देखते हैं वहाँ पे गुलाबी देखती रह गई थी। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे नील कहने लगते हैं जल्दी से जाओ, जब यहाँ पे तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें बता दूंगी। और हम देखते हैं वहाँ पे लिन को वो बाहर फेंक देती है, मतलब कि बाहर सेंड कर देती है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे गुलाबी कहने लगती है सिस्टर आज तुम यहाँ पे थोड़ी सी फर्क दिख रही हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नील कहने लगती है ऑर्डिनरी प्लेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं, पर इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमको सोल्जर्स को देखते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोगों की डेथ बॉडी मिलती है, मतलब कि सोल्जर्स की, जिसको देख के वो सोल्जर वहाँ पे चेक करने लगते हैं और उन्हें वहाँ पे एक वीडियो में एक बंदा दिखाई देता है जिसने कि उन तीनों को वहाँ पे मारा था, पर वो क्लियरली नहीं दिखा था, बट वहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम दूसरी तरफ जेन को देखते हैं जहाँ पे यानी भी होती है। अब यहाँ पे जेन उस फुटेज को दिखते हुए कहने लगता है कहीं पे ये लेवल 2 का तो नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यानी भी कहने लगते हैं इसकी करंट स्ट्रेंथ यहाँ पे लेवल 2 का है और इसका नाम बायर है और यहाँ पे डेमन कॉन्क्यूरिंग लिस्ट कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता और यहाँ पे इसे बॉस मारना चाहते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे जेन कहने लगता है यहाँ पे बॉस इसे कॉन्क्यूर से नहीं करना चाहते ना। तभी वहाँ पे यानी भी कहने लगते हैं मुझे क्या मालूम यहाँ पे बॉस के माइंड में क्या चल रहा है, क्या पता वो इसे बहुत ही स्लोली टॉर्चर करना चाहते हो या इसे मार के अपने कॉम्बैट स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये सब कुछ बातें वहाँ पे जेन सुन रहा था। तब वहाँ पे यानी कहने लगती है मैंने यहाँ पे तुम्हें फिर से रिमाइंड कर दिया, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। और यहाँ पे बॉस और भी ज्यादा मैन पावर को लूज नहीं कर सकते और यहाँ पे लेवल 4 के जितने भी सोल्जर है उन सबको यहाँ पे एक जगह पे रोक लेना, क्योंकि यहाँ पे कल बॉस यहाँ पे अपने लेक्चर देने वाले हैं। इतना कहते हुए यानी वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे जिन का सर्वेंट कहने लगता है मास्टर यहाँ पे बॉस क्या करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जिन गुस्सा होते हुए कहने लगता है जाके सबको यहाँ पे बता दोगे सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ाया जाए और इस बायर को मैं यहाँ पे देख लूंगा। और यहाँ पे यानी मुझे पता है सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम सुआई और लिन को देखते हैं जहाँ पे लिन सुआई को ईस्टर एग के बारे में बता रहा होता है, जिसको सुनकर वहाँ पे सुआई का रिएक्शन ना देखते हुए लिन कहने लगता है यहाँ पे तुम एक्साइटेड नहीं हो, यहाँ पे मुझे ईस्टर एग के बारे में पता चला। जिसको सुनकर वहाँ पे सुआई कहने लगती है इन सब के बारे में मुझे पहले से ही पता है, मैं यहाँ पे क्यों एक्साइटेड हो जाऊँ। और हम देखते हैं यहाँ पे लिन कहने लगता है तो फिर तुमने यहाँ पे मुझे उन दोनों से ट्रिक करने का क्यों बोला कि उनको ये सब कुछ पूछना है बातें घुमा के। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सुआई कहने लगती है क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही आलस्य हो रहा है तुम्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन करने में, इसलिए मैंने तुम्हें उन दोनों के पास में भेज दिया ताकि तुम उन्हें पूछ लो। और मुझे यहाँ पे जहाँ तक पता है हान बिन अपने सोल को क्रिस्टियन लेक में वास करने की सोच रहा है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब सुआई की बातें सुन के वहाँ पे लिन कहने लगता है क्या पता वो यहाँ का लोकल एम्परर रहकर ही बैठना चाहता हो हमेशा के लिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सुआई कहने लगता है रिसेंटली यहाँ पे हान बिन न्यू पीपल को बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करवा रहा है और ये बात तुम ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जितने ज्यादा लेवल 4 और 5 के लोग होंगे वो उतना ही ज्यादा डेंजरस होगा और हमारे लिए उतना ज्यादा खतरनाक होगा। और यहाँ पे डाटा के अनुसार क्रिस्टियन लेक में बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रहे, कहीं पे यहाँ पे हान बिन एक ही बार में बहुत ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं लेना चाहता। जिसको सुनकर वहाँ पे लिन कहने
लगता है हानबिन यहाँ पे अकेले ही बहुत ज्यादा पॉइंट्स को गैदर नहीं कर सकता यहाँ पे, इसीलिए वो अपनी टीम बना रहा होगा। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? तब वहाँ पे स्वाई कहने लगते हैं यहाँ पे जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही करेंगे। अब यहाँ पे तुम मुझे ध्यान से देखो और यहाँ पे मेरी बातें सुनो। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे स्वाई कहने लगती है आज रात को हम यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन से जाएंगे और यहाँ पे इन दोनों गार्ड से बचते हुए मैं अंदर चली जाऊंगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे एनर्जी रूम पे चली जाऊंगी। अब जैसे यहाँ पे एनर्जी रूम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे सारे सिक्योरिटीज बंद हो जाएंगे और तुम इस रास्ते से छुप के अंदर जाना और याद रखे यहाँ पे फंस मत जाना। उस टाइम बाद में मैं यहाँ पे नॉइज करूंगी जिसकी वजह से तुम्हें मौका मिल जाएगा और तुम छुपके से चले जाना और तुम वहाँ पे जाके पता करना कि आखिरकार यहाँ पे हानबिन क्या करने की कोशिश करता है और यहाँ पे क्रिस्टियन लेक के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन कहने लगता है मैं यहाँ पे जाऊंगा और तुम तो यहाँ पे फंस जाओगी ना, और क्या तुम यहाँ पे उन सब से फाइट करोगी? जिसको सुनकर हम देखते हैं वहाँ पे स्वाई कहने लगते हैं यहाँ पे तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे सब कुछ अरेंज कर लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्वाई लिन को एक बोतल देती है जिसको देखते हुए यहाँ पे लिन कहने लगता है आखिरकार क्या है? जिसको सुनकर वहाँ पे स्वाई कहने लगती है एक टेलीपोर्टेशन कैप्सूल है, स्क्रोल है, जैसे तुम्हें यहाँ पे हानबिन के प्लान के बारे में पता चल जाएगा तुम इसके हेल्प से वापस आ जाना। और याद रखना जब तुम यहाँ पे फाइट कर रहे होगे तब तुम इसका यूज नहीं कर सकते और इसलिए इसे यहाँ पे पकड़ा मत देना और कहीं पे फंस मत जाना। तुम मेरी बातें समझ रहे हो ना? तो गाइस जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।